हेलो दोस्तों, मैं नागेश्वर यादव आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नागेश्वर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विज्ञान का पहला भाग, भौतिक विज्ञान। मैंने बताया था विज्ञान आपका जो है 3 भागों में बटा हुआ है, भौतिक, रसायन और बायो, जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो भौतिक विज्ञान होगा वो आपका 25 नंबरों का होगा और जो रसायन होगा वो आपका 20 नंबरों का होगा और जो आपका जीव विज्ञान होता है वो आपका 25 नंबरों का होगा। तो जो हमें पढ़ना है भौतिक विज्ञान में 25 नंबर का जो आएगा, ये हमारा 2 भागों में बटा होता है। एक तो प्रकाश और दूसरा विद्युत तथा विद्युत के प्रभाव। तो जो प्रकाश आएगा वो आपका 10 नंबर से आएगा और प्रकाश में हमें कई पाठों का अध्ययन करना है, जिसमें पहला पाठ हमारा है प्रकाश का परावर्तन। तो आइए दोस्तों, हम लोग इसको समझते हैं अच्छे से कि प्रकाश क्या है। अच्छा, आप लोग कभी ऑब्जर्व किए होंगे, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि यदि हम रात में किसी कमरे में जाएं और अपनी किताब को ढूंढें तो क्या हमें मिलती हो किताब? हम लोग बहुत परेशान होते हैं, फिर भी नहीं मिलती है। एक उदाहरण मैं आपको और बताऊं, यदि मैं रात में पढ़ाई कर रहा हूं और अपनी पेन को किसी टेबल पे रख देता हूं, फिर मैं कहता हूं आपसे कि जाकर आप उठा के लाओ, तो क्या आप ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रकाश नहीं है। जब उस पेन पे या उस बुक पे जो उस टेबल पे रखी हुई है उस पे प्रकाश पड़ेगी, तभी वो चीज़ें हमें दिखाई देंगी। तो आप कह सकते हैं कि प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वो होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। बिना प्रकाश के किसी भी वस्तु को देखना असंभव है। तो अगर अच्छा, क्या प्रकाश हमें स्वयं दिखाई देती है? नहीं, प्रकाश हमें नहीं दिखाई देती है, लेकिन प्रकाश के द्वारा ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अच्छा, ये कैसे होता है? भाइयों, आप लोग देखिए, जब रात का समय हो तो एक बार आप कोई मोमबत्ती ले लीजिए या टॉर्च ले लीजिए और उसको आप अपनी आँख पे जलाइए और फिर मेज़ पे रखी पुस्तक को देखिए, तो क्या आप देख पाते हैं? नहीं देख पाते। लेकिन जब हम उसी टॉर्च को या मोमबत्ती को उस वस्तु पर या उस पुस्तक पर दिखाते हैं जिसको हमें देखना होता है, तो वो वस्तु हमें दिखाई देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकाश जो होता है वह वस्तु से परावर्तित होती है और वस्तु से परावर्तित होने के बाद हमारे नेत्रों पे जब पड़ती हैं तो वो वस्तु हमें दिखाई देती है। यानी लाइट क्या होता है? सबसे पहले प्रकाश जो होता है वो वस्तु पर आपतित होती है और वस्तु से आपतित होने के बाद लाइट वस्तु से परावर्तित होगी और परावर्तित होने के पश्चात वो हमारे नेत्रों पर पड़ती है, जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो आइए सिंपल वे में हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कि प्रकाश क्या है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि प्रकाश ही वह वस्तु है, प्रकाश ही वह भौतिक साधन है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। दूसरी चीज़ हम कहें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। यानी प्रकाश जो होता है एक विकिरण ऊर्जा के रूप में होता है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। यानी हम अगर लाइट नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। अच्छा, अब बात करते हैं कि प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, यानी प्रकाश हमें मिलता कहाँ से है। तो प्रकाश के जो होते हैं विभिन्न प्रकार के स्रोत होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सूर्य, चंद्रमा। चंद्रमा तो प्रकाश का स्रोत नहीं है, बताएंगे आपको क्यों। तारे हो गए। अच्छा, ये जो प्रकाश के स्रोत होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा हमारा होता है कृत्रिम स्रोत। अच्छा, बात करते हैं प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। प्राकृतिक स्रोत वो होता है जिसको हमने नहीं बनाया है, जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए। अच्छा, कृत्रिम स्रोत को मानव स्रोत भी कहते हैं क्योंकि इसको मनुष्यों ने बनाया है। जैसे मोमबत्ती हो गया, ये देखिए मोमबत्ती हो गया, विद्युत बल्ब आदि से जो हमें प्राप्त होता है वो कृत्रिम स्रोत होते हैं। अच्छा, इसके आधार पर प्रकाश स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर?
एक तो कृत्रिम स्रोत के आधार पर और दूसरा प्राकृतिक स्रोत के आधार पर। अच्छा, कृत्रिम और प्राकृतिक स्रोत के आधार पर प्रकाश को दो भागों में बांट दिया गया। अच्छा, वो दोनों भाग हैं कौन कौन से? तो एक को हम लोग बोलते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा हमारा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। आइए देखते हैं इसको। अच्छा, अब बात करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। अच्छा, दीप्त से पता चलता है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं वो दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, विद्युत बल्ब हो गया आदि। अच्छा, अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? जो स्वयं तो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त प्रकाश के स्रोतों के द्वारा हमें दिखाई देते हैं। जैसे अगर बात किया जाए चंद्रमा, चंद्रमा तो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन जब सूर्य की प्रकाश की किरणें चंद्रमा पर आपतित होती हैं और उससे आपतित होने के बाद परावर्तित होती हैं, तभी वो चंद्रमा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। कुर्सी हो गया। अच्छा, कुर्सी क्या है? कुर्सी तो हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन जब हम उस पर लाइट जलाते हैं तो वो हमें दिखाई देती है। मेज़ हो गए, पुस्तक हो गए, ये सब हमें नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो ये हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि कांच हो गया तुम्हारा। तो ये सब कौन से स्रोत में आते हैं? ये सब अदीप्त प्रकाश स्रोत में आते हैं। आइए अब बात करते हैं कि प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं।